नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। स्वागत है आपका फ्रेंच एड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं आपको, और इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1, द यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ प्राइज वॉज स्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, शॉर्ट में जिसे UNEP आप बोल सकते हैं, इन 2005. In the second statement, UNEP was established to guide and coordinate environment activity within the United Nations system. In the third statement, the emission gap report is released by UNEP. इस क्वेश्चन में आपसे एक इंटरनेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम आप बोल सकते हो, और इसके बारे में 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में एक प्राइस के बारे में डिस्कस किया गया, और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे इसके स्टैब्लिश किस वजह से हुआ है इसके बारे में बताया गया, और थर्ड स्टेटमेंट में आपको बताया गया कि एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसका नाम इमिशन गैप रिपोर्ट है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको बताना है इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग ओनली थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी की बात करें तो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा एक अवार्ड स्टैब्लिश किया गया है जिसका नाम है यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2020, और ये जो अवार्ड दिया जाता है 18 ईयर से लेकर 30 ईयर के बीच में जो भी यंग पर्सनल होते हैं उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है, जो कि जिनका आउटस्टैंडिंग पोटेंशियल दिखता है इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट डालने में और उसके प्रोटेक्शन के लिए। अभी 2020 का ये अवार्ड 7 लोगों को दिया गया, जिनमें से एक इंडियन भी है जिसे ये अवार्ड दिया गया है। इस वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस अवार्ड की बात करें, इसे 2005 ऑनवर्ड इस अवार्ड को दिया जा रहा था, लेकिन अगर इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें UNEP को, तो इसे एस्टेब्लिश जो किया गया था 1972 में किया गया था। तो आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होने की वजह ये है कि इसके एस्टेब्लिश होने की जो ईयर आप बोल सकते हो 1972 है, और अवार्ड जो देना स्टार्ट हुआ था 2005 में देना स्टार्ट हुआ था। और ये कह सकते हो कि ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है जिसमें आपसे ये बोला जा रहा था ये यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड स्टेट में जो रिपोर्ट के बारे में बोला गया कि इमिशन गैप रिपोर्ट, और ये जो रिपोर्ट है UNEP के द्वारा ही पब्लिश किया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी रिपोर्ट है जिसमें ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, फ्रंटियर इन्वेस्टमेंट इनटू द हेल्दी प्लैनेट, ये कुछ और भी रिपोर्ट है जो कि ये ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है। तो आप ये कह सकते हो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, जिसकी वजह से हमारा आंसर बी हो जाएगा। With reference to North-Eastern Region Power System Improvement Project, consider the following statement. इस क्वेश्चन में आपसे नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जो पावर से रिलेटेड जो सिस्टम है इसके इम्प्रूवमेंट से के रिगार्डिंग में एक प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट के बारे में ये 2 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं आपको। इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1, इट रिसीव असिस्टेंट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, यानी कि इस प्रोग्राम को चलाने के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक एक असिस्टेंट प्रोवाइड करती है। और सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द सेंटर एंड स्टेट 60:40 रेशियो, यानी कि सेंटर का और स्टेट का अगर हम पार्टनरशिप की बात करें कि इसमें स्पॉन्सर यानी कि फंडिंग के बारे में बात करें, तो ये बोला जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 60% और 40% स्टेट गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करती है इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। तो ये 2 स्टेटमेंट आपके सामने, करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके हिसाब से क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो नॉर्थ ईस्ट हमारी कंट्री में जो पार्ट है उधर इलेक्ट्रिसिटी या फिर आप कह सकते हो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो सके, इसके लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट रीजन पावर सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए वर्ल्ड बैंक भी हमें असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। तो आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें सारी बात बिल्कुल सही दे के दी गई है। लेकिन अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे ये बोला गया कि ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है बल्कि ये सेंटर सेक्टर स्कीम है। सेंटर सेक्टर स्कीम का मतलब ये होता है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक्शन लेगी यानी कि काम करेगी। स्पॉन्सर स्कीम का मतलब ये होता है कि सिर्फ फंड प्रोवाइड करेगी। अगर रेशियो की बात करें सेंटर स्टेट का तो 50:50 रेशियो में काम करेगी, यानी कि जो आपको ये दे रखा था कि 60:40 दे रखा था वो गलत है, जबकि होना क्या चाहिए था 50:50, यानी दोनों ही गवर्नमेंट 50% इसमें पार्टनरशिप करेगी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा।
विद रेफरेंस टू न्यू डेवलपमेंट बैंक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे एक जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। आप लोग जानते हैं कि भाई ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये ब्रिक्स का पार्ट है, यानी कि ब्रिक्स जो कंट्री है उन्होंने इसे स्टैब्लिश किया है। उसके रिगार्डिंग में आपसे कुछ क्वेश्चन के रूप में ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है इन इट्स ओनरशिप स्ट्रक्चर ओनली रशिया एंड चाइना हैव द वीटो पावर, यानी कि इस बैंक की बात करें जिसमें रशिया के पास और चाइना के पास ही वीटो पावर है इसमें डिसीजन को लेने के रिलेटेड। और सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है इट हैज रिसीव्ड ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसे एक ऑब्जर्वर स्टेटस भी इस बैंक को मिला हुआ है, आप ये बोल सकते हो। तो दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको चूज करना है इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये ब्रिक्स से रिलेटेड है, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्री मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं जिसे हम ब्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ब्रिक कंट्री आप बोल सकते हो जिसके अंदर एक बैंक डेवलप किया गया है, यानी कंट्री ने मिलकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट को अचीव करने के लिए डेवलपिंग नेशन के ग्रुप से ये डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में जाने के लिए इन्होंने एक बैंक सेटअप किया हुआ है जिसका नाम इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक रखा है। और इसके अंदर अगर आप फंड की बात करें तो $1 बिलियन इन्होंने ये डील रखा है कि इतना होना चाहिए। और ये जो बैंक स्टैब्लिश करने की जो बात आई थी ये सबसे पहले 2014 में आई थी जब ब्रिक्स की 6 समिट हुई थी ब्राजील के अंदर, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि जिसके अंदर जो पार्टनरशिप की अगर हम बात करें कि फंड एलोकेशन किस टाइप का है, तो सबको इक्वल पावर है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को वीटो पावर है, किसी को स्पेशल पावर है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सबको इक्वल पावर इसमें दे रखी है। तो आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा वो गलत हो गया। अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो हाँ, इस बैंक को या इस इंस्टीट्यूशन को आप कह सकते हो कि इसे जनरल असेंबली जो यूएन की होती है उसके अंदर इसे ऑब्जर्वर स्टेटस भी दे दिया गया, ऐसा इसे 2018 में दिया गया था। तो आप ये कह सकते हो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से हमारा आंसर बी हो जाएगा। विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट्री सेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पार्लियामेंट्री सेशन को ध्यान में रखते हुए आपके पास ये 2 स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट में आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जा रहा है द पावर ऑफ कन्वेंस सेशन ऑफ पार्लियामेंट्री रेस्टेड विद गवर्नमेंट, यानी कि आप ये कह सकते हो कि भी गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो सेशन को बुला सके, इस तरह की। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 3 फिक्स्ड पार्लियामेंट्री सेशन इन अ ईयर, यानी कि 1 साल के अंदर 1 ईयर के अंदर आप कह सकते हो कि फिक्स्ड है कि 3 सेशन होने ही होने हैं, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। तो ये 2 स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन ए की बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है, ऑप्शन बी में सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है, और ऑप्शन सी में ये दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट बताए जा रहे हैं, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपके गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके हिसाब से क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो पार्लियामेंट्री सेशन की अगर हम बात करें तो जिसके रिगार्डिंग में फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोला गया कि सेशन को बुलाने की, तो गवर्नमेंट के पास पावर होती है और इसे जो बुलाने का काम किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट समन इशू करता है, और ये जो इशू किया जाता है आर्टिकल 85 में ऐसा मेंशन है। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो काम अगर आप बोले किस तरह से लिया जाता है, तो कैबिनेट कमेटी जो होती है पार्लियामेंट अफेयर की, वो डिसीजन लेती है कि कब हमें सेशन बुलाना है, और उसके हिसाब से फिर बाद में प्रेसिडेंट उसमें जो भी है फाइनल सिग्नेचर वगैरह कर देता है, फिर पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें ये बोला गया कि फिक्स्ड है कि भाई 3 सेशन होने ही होने, ये बात गलत है। 3 सेशन जरूरी नहीं है कि होंगे, 3 है हमारे यहाँ पे, प्रोविजन 3 का है। एक आप कह सकते हो बजट सेशन, उसके बाद आप कह सकते हो बजट के बाद मानसून सेशन, और लास्ट में आप कह सकते हो विंटर सेशन, ठीक है। 3 सेशन हमारे पास है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर साल तीनों सेशन फिक्स्ड हो और मतलब तीनों में पार्टिसिपेशन हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन मैंडेटरी ये है कि इन 3 में से 2 जरूर होने चाहिए। तो आप ये कह सकते हो कि भाई ये जो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। और आपको इन तीनों स्टेटमेंट में से अगर बड़े स्टेटमेंट सबसे लंबे अगर हम सेशन की बात करें तो बजट सेशन जो होता है ये सबसे लॉन्गर पीरियड का होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से हमारा ऑप्शन ए हो जाए, क्योंकि कोई फिक्स कैलेंडर फिक्स नहीं है ना, इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत हो रहा है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर ए हो गया।
विद रेफरेंस टू नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे नेशनल लेवल पर एक हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट हैं। इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि ये इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें फंड प्रोवाइड करने का काम कर रही है टू इंप्रूव एक्सेसिबिलिटी ऑफ द वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन, यानी कि वाटर यानी पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वो हर तक पहुंच जाए, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट लेके आई है जिसका नाम है नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट और इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्पॉन्सर्ड करती है, यानी कि फंड प्रोवाइड करने का काम करती है। ऐसा आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, इट इज ए इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यानी कि जो नई जल शक्ति मिनिस्ट्री स्टैब्लिश की गई है हमारी कंट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, वो उसका इनिशिएटिव है और इसे सपोर्ट जो करती है वो वर्ल्ड बैंक करती है। यानी कि आप ये कह सकते हो फंड का जो रिसोर्स तरह से कह सकते हो वो हमें कहां से मिलता है, वर्ल्ड बैंक से मिलता है और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लिया गया है। तो दो स्टेटमेंट है आपके सामने, हम दोनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग आपके सामने जो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी में आपसे फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट बताए जा रहे हैं और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके हिसाब से क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो अगर हम बात करें नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें जो वाटर वगैरह है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करें और इसके अलावा वाटर को कैसे सबके लिए एक्सेसिबल हो, इसके लिए ये प्रोजेक्ट हमारी कंट्री में लाया गया है। तो आप ये कह सकते हो कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें सिर्फ ये ध्यान में रखना कि जल उपलब्धता रहे, ये बात गलत है। और ये जो आप कह सकते हो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसके इंप्लीमेंटेशन का भी काम करती है और फंड प्रोवाइड करने का भी काम करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये सेंटर सेक्टर की स्कीम है ना कि स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, यानी कि जो आपसे जो बोला गया कि भी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए वाटर रिसोर्सेज की, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि भी जो पानी वगैरह की उपलब्धता होनी चाहिए, हर जगह पहुंच सके, सबको पानी मिले, हर घर जल जो प्रोजेक्ट हमारी कंट्री में उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह की प्रोजेक्ट हमारी कंट्री में लाया गया है। और इसकी जो फंड की बात करें तो फंड इसे वर्ल्ड बैंक से मिल जाता है और इनिशिएटिव जो लिया गया है वो जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा ही लिया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक थी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम होनी चाहिए थी जबकि आपको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम दे दिया गया था। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आज आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको अभी बताना है कि इंटरनेशनल लेवल पर अभी दो ऐसे अवार्ड अनाउंस हुए हैं जिसे किसी इंडियन ने जीता है। एक तो ये कि ग्लोबल लेवल पे बेस्ट टीचर का अवार्ड किसको मिला है, ये आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। और सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया, सेकंड क्वेश्चन ये होगा आपके लिए कि फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आज डिस्कस किया इसके अंदर आपसे पूछा था, मैंने जो डिस्कस किया था हमने यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड जो दिया जाता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, वो दिया जाता है। तो आपको ये बताना है जो इसके विनर है, जो कि आप ये पिक्चर देख सकते हैं, विनर कौन है, इसके विनर का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और पहली बार चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।